दोस्तों, हम महिलाओं की ना हमेशा एक तमन्ना होती है, हमेशा एक ख्वाहिश होती है। मुझे लगता है ये तमन्ना सभी की होती है कि अपना घर, कब होगा अपना घर। और दोस्तों, घर का नाम सुनते ही ना आँखों में चमक आ जाती है। खुद का घर, खुद के घर का मतलब एक होता है ना कि जब खुद का घर बन के तैयार होता है या खुद का घर हम लेते हैं तो आँखों में चमक और एक इतनी बड़ी मतलब ख्वाहिश पूरी हो जाती है ना। ज़िंदगी में इंसान कमाता इसीलिए है कि वो अपना घर ले सके, कहीं पर रह सके। हाय एवरीवन, मैं नीता तोमर आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में, आपके ही वीडियो में। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो से पता तो चल ही गया होगा कि हम कहाँ रहते हैं, तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप सभी को पता है। अगर आप मेरी पुराने सब्सक्राइबर हो, न्यू हो, तो बता देते हैं कि हम जो है गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते हैं। और ये रहा हमारा घर, जो कि मैंने आपको नीचे से पूरा दिखाया है कि नीचे से कैसा दिखता है। यहाँ पे 2 मंजिल तक ही जो घर हैं, क्वार्टर्स हैं। तो मेरा ऊपर वाला क्वार्टर है दोस्तों, नाम लिखा हुआ है मेरा, मेरे हस्बैंड का। तो यहाँ से दोस्तों हम एंटर करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको करा रही हूँ अपना होम टूर। बहुत ही प्यार से मैंने अपने घर को सजाया है दोस्तों। सभी लोग अपने घर को प्यार से ही सजाते हैं। घर है ही वो चीज़ जहाँ पर हम कितने भी थके हारे आए हों, कहीं से भी आए हों, जब हम घर में एंटर कर जाते हैं ना तो हमको सुकून, मतलब ऐसा लगता है कि हम जन्नत में पहुँच गए। घर ये मतलब नहीं होता कि घर छोटा है या बड़ा है, इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है खुशी का। खुशी तो आपको दोस्तों कहीं पर भी मिल सकती है, जहाँ पर प्यार हो, जहाँ पर अपनापन हो और जहाँ पे सुकून हो। तो दोस्तों, ये है मेरा छोटा-सा प्यारा-सा घर। हमारी तो ज़िंदगी इन्हीं आशियानों में, गवर्नमेंट क्वार्टर्स में निकल रही है। कब कान्हा जी हमें अपना घर जो है नसीब होगा, कब कान्हा जी की इच्छा होगी तो हमें अपना घर ज़रूर मिलेगा और सभी को मिलेगा। दोस्तों, हम सभी को सपने देखना बिल्कुल भी बंद नहीं करना चाहिए। सपने हमेशा देखने चाहिए और सपने हमेशा बड़े देखने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम सपने देखते हैं तो हम खुश रहते हैं और हम उनको पूरा करने के लिए लग जाते हैं। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। मैं तो बिना सपनों के जी भी नहीं सकती हूँ। मैं सपना देखती हूँ, फिर मेहनत करती हूँ। हमारे हाथ में देखिए दोस्तों मेहनत करना है, बाकी कुछ भी नहीं। हम मेहनत भी ना करें, ये तो दोस्तों नाइंसाफ़ी होगी खुद के साथ भी। मेहनत इतनी कीजिए कि ताकि आपको ज़िंदगी जब ख़त्म हो रही हो तो आपको सुकून मिले, आपको चैन मिले। आप सोचो कि हाँ, मैंने बहुत मेहनत की थी, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। तो मेहनत से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। सभी का नसीब एक दिन ज़रूर से जागता है। ठीक है, किसी का 1 साल, किसी का 6 महीने, किसी का 2 साल, किसी का 5 साल, किसी का 10 साल। पर मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे दिन सभी के आते हैं। तो सपने देखिए और उनको पूरा करने के लिए लग जाइए। तो दोस्तों, ये है मेरा फर्स्ट ड्राइंग रूम, जिसमें कि मैंने काफ़ी समय आप लोगों के साथ यहाँ बिता दिया है। यहाँ पे मैंने एक बेड डाला हुआ है, सिंगल बेड डाला हुआ है। सामान तो मेरे घर में बहुत ज़्यादा हो चुका है क्योंकि जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वैसे ही सामान भी इकट्ठा होता रहता है। और दोस्तों, हमारी पूरी ज़िंदगी तो एक इन्हीं क्वार्टर्स में निकल रही है। तो यही एक उम्र होती है घर को सजाने की, अपनी इच्छाओं को पूरा करने की। होता है ना कि हमारे पास ये भी होना चाहिए, मतलब अपने बजट में रहेगा, जितने हमारा बजट है हम उसके हिसाब से काम करते हैं। तो दोस्तों, ये है मेरा फर्स्ट रूम। जब हम मेन गेट से एंटर करते हैं तो इसी रूम में आते हैं। और इस रूम में मैंने दोस्तों एक बेड डाला हुआ है, सोफ़े हैं और बुक्स रखी हुई हैं। बुक्स के लिए छोटी सी अलमीरा है हस्बैंड जी के लिए, तो उनका सामान इसी रूम में रहता है ज़्यादातर। और उसके बाद फिर हम यहाँ अंदर की तरफ जाते हैं तो छोटा सा एक बरामदा आता है और इसमें मैंने फ्रिज रखा हुआ है। ये तीनों रूम को जोड़ता है बरामदा। जैसे कि सरकारी क्वार्टर्स होते हैं उसी तरीके से है। बरामदा हर क्वार्टर में हर किसी सरकारी घर में छोटा ही होता है। कभी-कभी बड़ा भी होता है लेकिन ज़्यादातर छोटे ही मिलेंगे आपको। जिसमें कि एक वॉशिंग मशीन रख सकते हो आप, फ्रिज रख सकते हो। कहीं-कहीं पर थोड़ा बड़ा होता है तो वहाँ पे डाइनिंग टेबल भी हम रख सकते हैं। जैसे मेरा पहले वाला क्वार्टर था जो फरीदाबाद वाला, वो काफ़ी बड़ा था, उसमें डाइनिंग टेबल अच्छे से आ सकता था। बट यहाँ पे इस तरीके से हैं। तो 2 तरह की डिज़ाइन है सरकारी क्वार्टर्स में हमारे इस फील्ड में। और ये मेरा दोस्तों है लास्ट वाला रूम, इसको हम बच्चों वाला रूम बोलते हैं क्योंकि इसमें बच्चे ही रहते हैं। और एसी हमने बच्चों के रूम में लगाया हुआ है। गर्मी जब होती है तो हम भी बच्चों के रूम में शिफ्ट हो जाते हैं।
बेटा तो अब ज़्यादातर बाहर ही रहता है, तो ये रूम जो है बेटी का रूम है, उसी के हिसाब से मैंने इसको तैयार किया है और बेटी ने भी खुद ही अपनी पसंद के इसमें कर्टन्स लगा रखे हैं। पहले दूसरे तरीके से थे, तो उसकी पसंद पे ये वाले कर्टन्स लेके आए हम और अच्छा भी लग रहा है ना, वाइट कलर है और इसमें ग्रे कलर है तो शूट भी कर रहा है, दीवारों के साथ मैच कर रहा है। तो देखिए उसी ने पूरा सजा के रखा हुआ है अपना रूम, पूरा स्टिकर्स वगैरह सब लगा रखे हैं। तो होता है ना जब बड़े बच्चे हो जाते हैं तो सबको फिर अपना-अपना रूम चाहिए, तो वो बोलती है कि नहीं अब ये रूम मेरा है, मैं इसको अपने हिसाब से रखूँगी। तो बच्चों का यही रहता है, ख़ासकर लड़कियों का, वो अपने हिसाब से अपने रूम को रखना पसंद करती हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़ी-सी पिक्स लगा रखी हैं। दोस्तों वीडियो पर फर्स्ट टाइम है, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ तो फ्रेंड्स यहाँ पे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी, राधे जी। हमने यहाँ पे विराजमान किया हुआ है अपने राधे जी को, लड्डू गोपाल जी को। इन्हीं की कृपा दृष्टि होनी चाहिए सभी पर, बाकी तो सब हो ही जाता है। बस राधे रानी की हम सब पर कृपा हो जाए तो जीवन हमारा कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। तो हम तो यही कहेंगे कि हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर चलाना, हम हमेशा पहले अच्छे इंसान बने, हमारे बच्चों पर कृपा दृष्टि बना के रखना। बस यही कामना करते हैं अपने प्रभु से। बाकी तो प्रभु जी को सबका पता ही है कि कौन कैसे कैसे नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि हमें कोई नहीं देख रहा, हमको हमारे प्रभु जी देख रहे हैं, कान्हा जी देख रहे हैं। तो हमें हमेशा ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसा व्यवहार आप चाहते हो कि आपके साथ लोग करें। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जैसा सोचोगे वैसे बनोगे, जैसा व्यवहार दोगे वैसा ही लौट कर आएगा। तो फ्रेंड्स ये है हमारा तीसरा रूम, ये मेरा बेडरूम है। इसमें मैंने रखा हुआ है ड्रेसिंग टेबल, 2 अलमीरा, 2 इसीलिए क्योंकि हस्बैंड जी के कपड़े बाहर ही रहते थे तो वो भी फिर मैंने अलमीरा में डाल दिए और हस्बैंड जी के लिए अलमीरा मंगाई थी बट उसमें मेरे कपड़े ज़्यादा उसमें आ गए हैं, उनके उतने ही हैं। होता है ना कि हमारे कपड़े ज़रूरत से ज़्यादा हो जाते हैं और हस्बैंड जी के कपड़े उतने ही रहते हैं। तो ये शौक की भी बात होती है। मेरे हस्बैंड जी को ज़्यादा चीज़ों का शौक नहीं है, वो बहुत ही सिंपल तरीके से रहना पसंद करते हैं। थोड़ा मुझे शौक है कपड़ों का, थोड़ा घर की चीज़ों का, घर सजाने का, अपने हाथ से अपने घर को मेंटेन करने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। और यहाँ पे मैंने थोड़ी-सी अमिया काटी हुई थी तो वो मैं सुखा ले रही हूँ। इनका मैं अचार डालूँगी तो बालकनी में इतनी धूप आती है कि मेरे कपड़े भी सूख जाते हैं, अचार वगैरह कुछ भी डालना हो तो मैं यहीं पे सुखा लेती हूँ गर्मियों में। सर्दियों में तो मेरे को कपड़े ऊपर लेके जाने होते हैं, लेकिन गर्मियों में मेरे कपड़े बिल्कुल यहाँ पे अच्छे से सूखते हैं क्योंकि धूप ही इतनी आती है, गर्मी इतनी होती है। कुछ भी डाल दो आप, बेडशीट वगैरह, कंबल सब सूख जाता है क्योंकि अभी टेम्परेचर ना बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों इसके बाद फिर हम आ गए हैं अपनी रसोई में और ये है हमारे घर का मुख्य मुख्य स्थान। हर किसी घर का मुख्य स्थान उसकी रसोई होती है। तो दोस्तों मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं अपने रसोई में कम सामान कर लूँ, लेकिन फिर भी अभी भी ना बहुत ज़्यादा सामान है। बस हो ही जाता है ना, मेरे को शौक है थोड़ा-सा किचन के आइटम्स का, घर के आइटम का, तो इतना सामान हो गया है। बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं थोड़ा-सा प्लास्टिक के जो बर्तन हैं वो कम कर दूँ, तो वो मैं धीरे-धीरे कम कर दूँगी। दोस्तों हमारी ट्रांसफ़र की जॉब है ना? तो उसके हिसाब से भी हमें चीज़ें अपने पास रखनी पड़ती हैं। भगवान ने चाहा तो अपना घर भी होगा तो अपने तरीके से उसको व्यवस्थित करेंगे। हम तो यहाँ पे पंजीरी बना रहे थे, वही आटा हम भून रहे हैं। दोस्तों मुझे ना इतना ज़्यादा शौक है ना कि घर का, मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं 24 घंटे अपने घर में अपने घर को सजाने में निकाल दूँ। सच्ची में दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। मैं मायके में शादी से पहले अपने मायके के घर को भी सजा के रखती थी और शादी के बाद फिर अपना घर मिला, फिर ट्रांसफ़र होते रहे, तो जो भी क्वार्टर मिला मैंने सजाया उसको अपने हिसाब से, जितना मैं कर सकती थी, जितना मेरे हाथ में था, है ना? इसमें हम ज़्यादा अपने हिसाब से चेंजेस नहीं करवा सकते हैं। बस ये है कि जितना पॉसिबल हो उतना, मतलब अपना हिसाब-किताब होता है ना किसी का, कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता है, तो जितना मेरी चादर थी मैं उसके हिसाब से अपना सेट करती हूँ, घर को सजाती हूँ। और देखिए जब वही होता है ना कि जब घर को सजाना स्टार्ट करते हैं तो पता ही नहीं लगता कि कहाँ से कहाँ बजट चला जाता है। तो मैंने तो इतना सामान भी नहीं लिया, बट यहाँ पे बहुत हमारे साथ के जो स्टाफ हैं उन्होंने बहुत अच्छे से अपने घर को मेंटेन करा हुआ है। कोशिश हमेशा मेरी ये रहती है कि मेरा घर साफ़-सुथरा हो, अच्छा दिखे, मुझे अच्छा लगे, मतलब सुकून हो। घर का मतलब ही होता है कि सुकून, जहाँ पे हमें, मतलब कहीं से भी थक के आएँ हम, कहीं से भी कितनी भी हमें टेंशन हो, जब हम घर में एंटर कर जाएँ तो हमें खुशी मिले, हमें वो बहुत सुकून मिले, मन को शांति मिले। और ये
होता है मेरे साथ। मैं कितनी भी थकी आती हूँ ना बाहर से, मैं सोचती हूँ कि मैं घर में आके बिल्कुल काम नहीं करूँगी, मैं रेस्ट करूँगी, लेकिन घर में एंटर करते ही थोड़ी देर 5 मिनट बैठने के बाद फिर मैं काम करना शुरू कर देती हूँ। यही तो होता है घर, कि अपने घर में हम थके हुए होते हैं ना, तब भी हम काम में लग जाते हैं। है ना दोस्तों? तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कर दीजिएगा। ये था दोस्तों मेरा प्यारा स्वीट होम जेएनवी। हाँ जी दोस्तों, ये है जेएनवी के क्वार्टर्स। आपको ज़रूर पसंद आया होगा दोस्तों। कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूल